वेलकम बैक टू बायोटॉसिस एवरीबॉडी। आज हम सीखेंगे एमटीटी एसे के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि जब लाइव सेल्स होते हैं तो हमारा एमटीटी, जिसको हम जो बेसिकली एक ट्राइजोलियम सॉल्ट है, वो येलो कलर का होता है, वो फॉर्मोजॉन क्रिस्टल्स फॉर्म करता है पर्पल कलर के, और फिर वो तो हमें पता चल जाता है कि वो सेल्स लाइव हैं। ठीक है, तो यही बेसिक प्रिंसिपल है। अब फॉर्मोजॉन क्रिस्टल्स माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स, मतलब जो सेल्स होते हैं, अगर वो लाइव हैं तो उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, तो हमारा फॉर्मोजॉन क्रिस्टल्स रिलीज होते हैं जो गेट डिसॉल्व्ड टू प्रोड्यूस अ कलर्ड सोल्यूशन। समझ गए आप लोग कि ये बहुत ही बेसिक और इजी चीज़ है ये पता करने के लिए कि सेल्स हमारे जिंदा हैं या मर गए हैं। ठीक है, ये सेल वाइबिलिटी का सबसे इनिशियल मेथड होता है, इसको साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, जो इंटेंसिटी ऑफ द कलर होता है, मतलब जितना ज़्यादा पर्पल कलर आता है, उससे पता चलता है कि उतना ज़्यादा लाइव सेल्स प्रेजेंट हैं। और जैसे जैसे कलर डिम होता जाता है प्लेट का, वैसे ही मतलब ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। मतलब डार्क पर्पल मतलब लाइव सेल्स, और एकदम ट्रांसपेरेंट कलर मतलब डेड सेल्स। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जितनी रंगीन दुनिया होती है वो जिंदगी वाले लोगों की रंगीन दुनिया होती है, जो जिंदा दिल होते हैं, और जो जिंदा दिल नहीं होते उनकी बेसिक कलरलेस दुनिया होती है, वो मर गए होते हैं अंदर से। ठीक है, चलिए अब हम इसके प्रोटोकॉल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम 96 वेल प्लेट में सीड कर लेते हैं सेल्स। ठीक है, वो जब हमने सीड कर लिए सेल्स, तो अब कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि 96 वेल प्लेट में कितना मीडिया या फिर कितनी कोई भी सोल्यूशन हम डालते हैं, तो 96 वेल की एक वेल में कितना सोल्यूशन डालते हैं। तो 100 से 200 माइक्रोलीटर के बीच में आप डाल सकते हैं, जो भी आपकी लैब का प्रोटोकॉल हो, या फिर आप जो प्रोटोकॉल फॉलो कर लें उसमें जो भी लिखा हो, बट इन दोनों इसी कॉन्सेंट्रेशन के बीच में वो रहना चाहिए। अब आपने सेल सीड कर लिए हैं। सेल सीड करने से पहले सेल्स को काउंट ज़रूर कर लीजिए। सेल काउंटिंग का अगर आपको प्रोटोकॉल जानना है तो हम उसके लिए नया वीडियो बना देंगे, बट अभी के लिए मैं अपना बता देती हूँ कि हीमोसाइटोमीटर से हम लोग सेल्स को काउंट करके, उसका डाइल्यूशन फैक्टर चेक करके और नंबर ऑफ सेल्स काउंट करके प्रॉपरली हम अपने 96 वेल प्लेट में सीड कर देते हैं। जब हमने अपने सेल्स को सीड कर दिया है, 24 आवर्स तक रख दिया है इंक्यूबेटर में, तब हम उसमें अगले दिन सुबह एमटीटी डालते हैं। एमटीटी हम पीबीएस में भी डाल सकते हैं, एचबीएसएस में भी डाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन 5 mg/ml सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेंट्रेशन है। ये कॉन्सेंट्रेशन मैं नहीं कहती कि ये एकदम सही है, इसको आप अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से वेरिएट कर सकते हैं, सही या गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे कौन सी प्रोटोकॉल फॉलो होती है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको सच में कोई प्रोटोकॉल्स जाननी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको किसी भी वायबिलिटी एसे का प्रोटोकॉल फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकती हूँ। नेक्स्ट, जब हमने सारे जो अब 10 माइक्रोलीटर एमटीटी सोल्यूशन टू ईच वेल, ये हम कैसे करते हैं, तो हम बेसिकली पहले अपना जो एमटीटी डाई होता है उसको अपने मीडिया में बना लेते हैं। एमटीटी डाई पाउडर होता है, उसको हम मीडिया में ही मिक्स कर लेते हैं। सपोज 96 वेल प्लेट में, एक 96 वेल प्लेट में अगर हम 100 माइक्रोलीटर हर वेल में डाल रहे हैं तो 10 ml के करीब मीडिया लगता है। तो अब अगर हमें 10 माइक्रोलीटर हर वेल में डालना है तो उस हिसाब से हम उतना एमटीटी डाई का सोल्यूशन जो हमने मीडिया में बनाया है वो हम उसमें अपने मीडिया में डाल लेंगे, ताकि क्योंकि एक एक वेल में डालना मुश्किल होगा, इसलिए हम पहले 10 ml मीडिया बना लेते हैं। 10 से 12 ही बनाइए, 12 से कम मत बनाइए, क्योंकि अक्सर पाइपेटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे होने के कारण मीडिया कम हो जाता है। तो अब हमने यही करना है कि सारा मीडिया और एमटीटी मिक्स कर लिया, और उसके बाद हमने जो सेल्स सीड किए थे उसमें हमने अगर हमारे सेल्स अडहेर हैं तो हम उनको हटा देंगे
मतलब हम अपना सेल्स का मीडिया हटा देंगे और हम उसमें MTT डाल देंगे। और जब हमने MTT डाल दिया है उसके बाद हम 2 से 4 घंटे उसको इंक्यूबेट कर देंगे। जब हमने 2 से 4 घंटे इंक्यूबेट कर दिया है तो अब हमें पता चल गया है कि जो है MTT पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब MTT को हमने वापस निकाल देना है प्लेट से और हमें डालना है 100 माइक्रोलीटर बफर, कोई भी बफर हो सकता है। आइडियली हम लोग DMSO यूज़ करते हैं, बट हम कोई भी बफर यूज़ कर सकते हैं, या आइसोप्रोपेनॉल यूज़ कर सकते हैं, या SDS इन HCl भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमने बफर डाल दी DMSO डाल दिया है तो हम बेसिकली हम DMSO यूज़ करते हैं। और जब हमने DMSO डाल दिया है तब हम उसको रॉकर शेकर पे रख के मिक्स होने देते हैं थोड़ी देर के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट हम उसको मिक्स होने देते हैं। और उसके बाद हम उसकी रीडिंग लेते हैं। रीडिंग हम 540 नैनोमीटर से 595 नैनोमीटर तक ले सकते हैं। उसकी एब्जॉर्बेंस लेते हैं बेसिकली माइक्रोप्लेट रीडर में, ठीक है। तो हम उसकी एब्जॉर्बेंस ले लेंगे। ये हमारा प्रोटोकॉल था पूरा। सबसे पहले हमने सेल सीड किए, फिर हमने, अच्छा ये तो हमारा बेसिक प्रोटोकॉल था, पर हमने तो कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं दिया। ट्रीटमेंट से हमारा मतलब है कि हम अगर किसी कंपाउंड को या फिर हम किसी चीज़ को भी चेक कर रहे हैं, अगर आप अपने बेसिक ग्रेजुएशन या मास्टर्स में हो तो आप MTT सिर्फ सेल वायबिलिटी चेक करने के लिए कर रहे हो। बट अगर आप उससे ज़्यादा लेवल ऊपर करते हो तो हम ट्रीटमेंट जो एक्चुअली लैब्स में यूज़ होता है या फिर मास्टर्स के भी डेजिटेशन प्रोजेक्ट्स में कभी कभी हम किसी कंपाउंड को चेक करते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि कोई हर्ब हमने कोई आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर कोई हमने लीफ से कोई भी एक्सट्रैक्ट निकाला है और हम चेक करना चाहते हैं कि वो हमारे सेल्स पे कैसे रिएक्ट करता है, या फिर हमें लगता है कि हमारे कैंसर के सपोज़ कोई कैंसरस सेल्स हैं या फिर कोई भी डिजीज सेल्स हैं जो हमारे पास हैं, उसको क्या वो कंपाउंड क्योर कर सकता है, तो उसको कैसे चेक करेंगे। यहीं पे हमने सारे सेल्स सीड कर दिए और MTT डालने से पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने सेल्स को, या तो हम हेल्दी सेल्स को वो मतलब जब हमने सेल्स लिए, सपोज हमारे कोई भी डिजीज सेल्स थे, डिजीज को हम कैंसर सेल्स मान लेते हैं, अगर वो कैंसर सेल्स हैं, ठीक है, और हमने कोई सपोज हमने नीम का एक तरह का एक्सट्रैक्ट बनाया और हम चेक करना चाहते हैं कि वो जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारे सेल्स को क्या कैंसर को ट्रीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। तो कैंसरस सेल्स मर जाने चाहिए अगर हमारा हेल्प कर रहा है ना कंपाउंड। तो अब हम क्या करेंगे, सेल्स सीड करने के बाद जब हमने 12 घंटे रख दिया, 12 घंटे रखने के बाद हम उनको ट्रीट करेंगे उस कंपाउंड से, है ना। जैसे अब डॉक्टर हमको ट्रीट करता है, इसीलिए हम उसको ट्रीटमेंट कहते हैं। जब हमें कोई दवाई मिलती है तो इसीलिए जब हम कोई कंपाउंड उस पर टेस्ट करते हैं तो उसको ट्रीटमेंट कहते हैं। तो अब हमने ट्रीट कर दिए अपने सेल्स। जब हमारे सेल्स हाँ, अब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन आपने जो भी कंपाउंड बनाया हो उसके हिसाब से आप कॉन्सेंट्रेशन डाल के देख सकते हैं कि क्या सेल्स उसमें मर रहे हैं, नहीं मर रहे हैं। तो अब जब 12 घंटे आपने रख दिया है तब आप कम से कम 1 घंटे का वेट करिए ट्रीटमेंट देने के बाद, ताकि आपको पता चल जाए कि वो ट्रीटमेंट आपकी सेल्स को प्रॉपरली मिल गया है। तो वापस से हम इंक्यूबेटर में रख देंगे। उसके बाद 1 घंटे के बाद जब अच्छे से इंक्यूबेट हो गए हैं, सेल्स को पूरे एक ट्रीटमेंट मिल चुका है, तब हम उसमें MTT डाई डालेंगे। MTT डाई कैसे डालेंगे, हमने जब ट्रीट कर दिया है सेल्स को तब हम सेल्स में हमारा मीडिया और MTT को मिक्स कर लेंगे। जो भी परसेंटेज ऑफ MTT हमारे लैब में यूज़ होता है, कहीं पे 0.5 mg/ml होता है, कहीं पे कुछ होता है, सब जगह अलग अलग तरह का मीडिया होता है, अलग अलग क्वांटिटी का MTT हम यूज़ करते हैं। तो कौन से सेल्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें, उन सब पे डिपेंड करता है। फिर जब हमने MTT मिक्स कर लिया है तब हम अपने सेल्स का जो मीडिया है वो हटा के, उसमें ही ट्रीटमेंट भी होता है, तो उसको सबको हटा के उसमें अब जो MTT वाला मीडिया है वो डाल देंगे, उसको हम MTT ही बोलेंगे, डाल देंगे। उसके बाद हम 4 घंटे तक वेट करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे उसको, और उसके बाद उसमें DMSO डालेंगे। DMSO डालने के बाद 10 से 20 मिनट या 15 से 20 मिनट उसको हम आराम से रॉकर शेकर पे रख देंगे, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद हम उसकी अब्जॉर्बेंस ले लेंगे माइक्रोप्लेट रीडर में। 570 माइक्रोलीटर तक ले सकते हैं, वैसे हम 540 नैनोमीटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 540 to 595 कोई भी रेंज हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हम क्या कंपाउंड ले रहे हैं, हमारे सेल्स कैसे हैं।
ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट MTT. अगर आपको कोई और डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए. थैंक यू.